हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस सीरीज में हिंदी के कुल 50 प्रश्न हैं जो बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने अपने चैनल पर हिंदी के कुल 6 वीडियो अपलोड किए हैं, मेरा 7वां वीडियो है। अगर मेरे चैनल से आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो आपका बीएड एग्जाम में हिंदी कहीं से छूटेगा नहीं, आप सारा क्वेश्चन करके आएंगे। अभी तक मैंने अपने चैनल पे दोस्तों बीएड एग्जाम के लिए जीएस का भी वीडियो अपलोड किया है। यदि जीएस की तैयारी मेरे चैनल से आप करते हैं तो आपका जीएस भी 60 से 70% सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कृतधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। कृतज्ञ किसे कहते हैं? तो उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो तो उसे दोस्तों परछिंद्रान्वेषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द। तो वी माता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे अजय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दुर्जय किसे कहते हैं? तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अगोचर कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। जितेंद्री किसे कहते हैं? तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्री कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न 57 से 60 रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, ताजमहल खाली स्थान का अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईश्वर की कृपा से मूक भी खाली स्थान हो सकता है। तो ईश्वर की कृपा से मूक भी वाचाल हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मंदिर में खाली स्थान मिलता है तो मंदिर में प्रसाद मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो दोस्तों, मनुष्य एक खाली स्थान प्राणी है तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे करण कारक होगा, अपादान कारक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अलगाव की स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। मिश्रित वाक्य क्यों है? तो मिश्रित वाक्य की जो परिभाषा होती है, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो अन्य आश्रित उपवाक्य हो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, इस वाक्य में वे विनयी है, यहाँ आश्रित वाक्य है, और जो विद्वान होते हैं यहाँ पे प्रधान वाक्य है, इसलिए यहाँ पे मिश्रित वाक्य हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए, बस नदी पर गिर पड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बस होता है वो नदी पे नहीं गिरेगी, नदी में गिरेगी। अगला देखते हैं ऑप्शन दोस्तों, बस नदी पर में गिरी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वाला भी नहीं होगा। सी वाला देखते हैं दोस्तों, बस नदी में गिर पड़ा, तो सी वाला भी नहीं होगा दोस्तों, बस नदी में गिर पड़ी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, वाक्य में सम प्रयोग हुआ है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब सम आए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ अलंकार होता है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, एक शब्द से कई अर्थ निकले तो ऐसे अलंकार को हम दोस्तों श्लेष अलंकार कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे दोस्तों रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं न अनुप्रास अलंकार है, न श्लेष अलंकार है, न यमक अलंकार है, न वक्रोक्ति अलंकार है। यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका विरोधाभास अलंकार है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, ऊही खाए बौरात नर इह पाए बौराई। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ जो कनक का प्रयोग हुआ है यहाँ 2 बार हुआ है। तो एक कनक का जो अर्थ होता है वह सोना होता है और एक कनक का जो अर्थ होता है वह धतूरा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों न विभावना अलंकार है, न अतिशयोक्ति है, न विरोधाभास है, न असंगति है। यहाँ पे दोस्तों जो अलंकार है वह यमक अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। शोक जो होता है दोस्तों यह करुण रस का स्थायी भाव होता है, और हास जो होता है यह हास्य रस का स्थायी भाव होता है, और भय जो होता है यह भयानक रस का स्थायी भाव होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की व्याख्या किया है। इस भरत मुनि ने जो शांत रस है उसको रस की संज्ञा नहीं दिए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शोभित कर नवनीत लिए खाली स्थान में कौन सा रस है? तो यहाँ पे दोस्तों वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे दोस्तों दोहा छंद है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो छप्पर में दोस्तों 6 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है रफूचक्कर हो जाना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत कष्ट होना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है? तो आकाश पाताल का अंतर होना। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वह महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आँख शब्द का तत्सम रूप बताएं। तो आँख शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह आँख का अच्छी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, साखी शब्द का तत्सम रूप है। तो साखी शब्द का जो तत्सम होता है वह साक्षी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है यह जापानी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, उत्थान शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो यहाँ पे उत उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो दोस्तों अपना में भी उपसर्ग है, और आवरण में भी उपसर्ग है, और अपकीर्ति में भी उपसर्ग है। अपना में दोस्तों
उपसर्ग जो है नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निर्देश प्रश्न 87-88 निम्नलिखित शब्दों में कौन सी संधि है? तो दोस्तों देखते हैं कौन सी संधि है। तो महर्षि का जो संधि विच्छेद हम करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा, स्वर संधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है स्वागतम। तो स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे तो सुधन आगतम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निर्देश प्रश्न 89 से 91 निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो जगदीश का जो संधि विच्छेद करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा जगत धन ईश। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। महोत्सव, महोत्सव का जो संधि विच्छेद करेंगे हम वह महाधन उत्सव होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यशोदा का जो संधि विच्छेद करेंगे हम तो यशः धन दा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निर्देश प्रश्न 92 से 96 निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो समास यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 92 नंबर। सप्ताह, सप्ताह में कौन सा समास है दोस्तों? तो यहाँ पे सप्ताह जो दिया है दोस्तों, यहाँ संख्यावाचक विशेषण है और समूह और समाहार का बोध हो रहा है यहाँ पे, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। रोग पीड़ित, तो रोग पीड़ित में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे इसका समास विग्रह करेंगे रोग पीड़ित का, तो रोग से पीड़ित हो जाएगा। तो से यहाँ पे चिन्ह आया है जो यह कारक चिन्ह है, जब कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो नीलोत्पल में दोस्तों कर्मधारय समास है, नीला है जो उत्पल, इसका समास विग्रह हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो जय पराजय में दोस्तों आपका द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि जय और पराजय के जो बीच योजक चिन्ह है यहाँ पे प्रयोग होता है जय और पराजय, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो दोस्तों यहाँ पे चौराहा जो है द्विगु समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है और समूह और समाहार का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दावाग्नि शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों जंगल में लगने वाली आग, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस शब्द का अर्थ मयूर है? तो केकी शब्द का अर्थ जो होता है वह मयूर होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पुरंदर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों यह इंद्र के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों जो अनंग होता है यह पुष्प का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी कुसुम भी होता है, प्रसून भी होता है, सुमन भी होता है। तो चलिए दोस्तों आज का यहीं तक रहा आपका साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूं। और जो भी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखिए, उसका समाधान मैं करूंगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।